हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जेई की हम तैयारी कैसे लिमिटेड टाइम में कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी के द्वारा एसएससी जेई का जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी नोटिफिकेशंस और डेट्स पहले ही जारी कर दिए गए हैं। और एसएससी जेई का जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो 4th, 5th और 6th जून को होने वाला है। और अभी हमारा फरवरी का मंथ चल रहा है, यानी कि अगर हम काउंट करें तो टोटल हमारे पास 4 मंथ बचे हुए हैं। 4 मंथ यानी 120 डेज़ हमारे पास बचे हुए हैं एसएससी जेई के प्री के लिए। तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम उन 120 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करें कि हमको इफ़ेक्टिव से इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिल सके। यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपके लिए 100 डेज़ की स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। यहाँ पे सिर्फ वैसे तो हमारे पास 120 डेज़ लेफ्ट हुए हैं, बचे हुए हैं, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ 100 डेज़ की स्ट्रेटजी बनाया, क्योंकि जो इसके बाद के जो 20 दिन बचेंगे वो आप पे हैं कि आप कैसे रिवाइज़ करते हैं। और एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि अब एग्ज़ाम उस समय पास होगा, तो वो आपको रिवाइज़ करना है। मैं उस समय आप पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने सिर्फ 100 डेज़ का ही स्ट्रेटजी बनाया है। इस 100 डेज़ में इन 100 डेज़ को हम 100 दिनों को 3 शिफ्ट में बाँट देंगे। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, इन 3 शिफ्टों में हम बाँट देंगे। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी अगर चीज़ या किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस अगर आप मान लें कि कुछ इतना है, अगर तो आप चाहेंगे कि मैं अगर इस पूरे सिलेबस को एक बार ख़त्म करूं, तो आप नहीं कर पाएंगे। ये आपको पहाड़ लगेगा और आप कुछ पढ़ के उसके बाद आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर इसी काम को आप पार्ट बाय पार्ट करें तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये आप कब इस सिलेबस को ख़त्म कर देंगे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कर भी लेंगे आसानी से, और आप पे किसी भी तरह का बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। यहाँ पे मैंने इसको 3 शिफ्टों में बाँटा है। शिफ्ट 1 में मैंने टोटल 50 डेज़ रखे हैं। शिफ्ट 1 में 50 डेज़ रखे हैं, और मैंने इसे भी इसलिए रखे हैं कि 7x7 करके रखा है। और इस शिफ्ट 1 में हमें क्या करना है, वो हम शिफ्ट 1 में ये उनके लिए है जो अभी स्टार्टर हैं, जो अभी मतलब जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है, उनके लिए है। और इसे हम जिनकी तैयारी मतलब ठीक-ठाक चल रही है, वो भी इसे फ़ॉलो कर सकते हैं। और ये मैंने फ्रेशर्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है कि अगर एक फ्रेशर बच्चा अगर मतलब इस स्ट्रेटजी पे वर्क करेगा तो वो भी अच्छा स्कोर कर पाएगा और एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में है रिवाइज और लर्न द सब्जेक्ट्स। मतलब इस शिफ्ट में यानी 50 दिनों में हमें जो सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को सीखना है और पढ़ना है। ठीक है, मतलब और इन इन 50 दिनों को भी मैंने डिवाइड करके रखा है सब्जेक्ट वाइज, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि सॉइल मैकेनिक्स और बीएमसी, मतलब सॉइल मैकेनिक्स और बीएमसी हम 7 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं हर दिन जो है इसका मतलब इसके लिए भी आपको बर्डन नहीं लेना है कि मतलब मैं आज सॉइल मैकेनिक्स पढ़ूँ, सॉइल मैकेनिक्स का क्या पढ़ूँ, बीएमसी पढ़ूँ, बीएमसी में क्या पढ़ूँ। मैं उसके लिए भी आपको रोज़ डेली टास्क प्रोवाइड करूँगा। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको फॉलो करें। तो यहाँ पे जो हमारा पहला हफ्ता होगा, यहाँ पे मैंने 50 डेज़ बताए आपको। 50 डेज़ यानी 7x7, यानी टोटल आपके 7 वीक्स होंगे 49 डेज़ के। तो यहाँ पे हमारा जो पहला वीक होगा वो सॉइल मैकेनिक्स और बीएमसी को मतलब कंट्रीब्यूट होगा। और पहले हफ्ते में हम सॉइल मैकेनिक्स और बिल्डिंग मटेरियल्स को ख़त्म करेंगे। और उसके बाद हमारा जो दूसरा वीक होगा वो फ्लूइड मैकेनिक्स और एस्टिमेशन को देंगे 7 डेज़ के लिए। उसके बाद हमारा जो तीसरा मंथ होगा वो सोम और सीपीएम और पर्ट को हम देंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा वीक होगा उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन और सर्वेइंग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो पाँचवा वीक होगा उस पाँचवें वीक में हम इरिगेशन और आरसीसी को पढ़ेंगे। उसके बाद जो छठवां वीक होगा उसमें हम हाइड्रोलॉजी और स्टील को पढ़ेंगे। और जो हमारा लास्ट वीक होगा यानी कि 7th वीक, उसमें हम एनवायरमेंटल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस को पढ़ेंगे। मैंने इन सब्जेक्ट को इस तरह मतलब इस तरह से बांटा है कि आपका एक सब्जेक्ट आसान है और एक सब्जेक्ट बहुत टफ है। जैसे मतलब सॉइल मैकेनिक्स देखें तो काफ़ी ब्रॉड है और इसमें थियोरी न्यूमेरिकल भी आता है, बहुत सारे फार्मूलाज हैं। लेकिन बीएमसी को देखें तो काफ़ी आसान है। तो इससे होगा ये कि आप सॉइल मैकेनिक्स जब पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे तो आप मतलब तब आप बीएमसी को आराम से पढ़ सकते हैं। इससे आप पे बर्डन भी नहीं आएगा और आप आराम से क्लियर भी कर देंगे और पढ़ाई भी आपकी चलती रहेगी। और इस शिफ्ट में जो आपके टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 50 डेज़ में आप 14 सब्जेक्ट्स क्लियर करेंगे। और इसमें आपको करना ये है कि आपको अपने नोट्स को पढ़ना है और उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है।
50 डेज़ में आपको बस ये करना है और इसका मैं डेली टास्क आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अब आते हैं हमारे शिफ्ट 2 पे। हमारा जो शिफ्ट 2 है वो रिवीजन सीरीज़ है और इस शिफ्ट 2 जो होगा हम लोग का वो 25 डेज़ का होगा। मतलब इन 25 दिनों में हमें हमारे 14 जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हमको रिवाइज़ करना है और इनके साथ-साथ क्योंकि हमें मालूम है कि एसएससी जेईई में आपका टेक्निकल के साथ-साथ नॉन टेक्निकल भी आता है। तो और हमें मालूम है कि नॉन टेक में जो है रीजनिंग और जीके जीएस। रीजनिंग तो हम लोग प्रैक्टिस से कर लेंगे, लेकिन जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप कितना भी टाइम दें और कम रहेगा उसके लिए। तो यहाँ पे हम उस पे ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि किसी न मतलब अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कि आप अगर जीके जीएस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका टेक्निकल में लैक हो जाएगा और जीके जीएस में जो है आप उतना नंबर समय देने के बाद भी आप उतना नंबर नहीं ला पाएंगे और ये एक अनसर्टेन सब्जेक्ट है, इसमें अनसर्टेनिटी बनना रहता है। आप कितना भी ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत पढ़ के जाएँ लेकिन उस सब्जेक्ट से मतलब क्वेश्चन ना आए और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत कम पढ़ के जाएँ लेकिन आपने जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आए। तो ये बहुत अनसर्टेन सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है क्योंकि और हमारे पास समय भी अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। तो हमें टेक्निकल के उन 100 क्वेश्चंस के लिए जाना चाहिए जो कि हमारे फिक्स हैं, ना कि इन 50 क्वेश्चन के लिए जो कि अनसर्टेन है। तो इस शिफ्ट में जो सेकंड शिफ्ट है 25 डेज़ का, उसमें हमें हमारे 14 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको 25 डेज़ में रिवाइज़ करना है और वो हम रिवाइज़ और इस रिवीजन के साथ क्योंकि हमने 50 डेज़ लगा के हमने उनके पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, सारे नोट्स कंप्लीट किए हैं, पढ़े हैं, तो उसको पढ़ने के बाद अब हमें रिवीजन करने में आसानी होगी। तो हम करेंगे क्या, हम मतलब रिवीजन के साथ साथ एक सेट रीजनिंग का रोज़ एक सेट रीजनिंग लगा लेंगे जो कि मुश्किल से 60 मिनट लगेगा और इन 60 मिनट में हमें सिर्फ नई रीजनिंग लगानी है बल्कि उसकी एनालिसिस भी करनी है। मतलब कि आपका अगर आप एक सेट रीजनिंग लगाने बैठेंगे तो सब कोई टेक्स्ट बुक पे ही टेस्ट देता होगा, तो टेक्स्ट बुक पे आपको 35 मिनट मिलते हैं, तो वो 35 मिनट में तो आपने टेस्ट दे लिया और आपको उसके बाद उसका रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो 25 मिनट्स बचे हुए हैं उन 25 मिनट्स में आपको पता करना है उस टेस्ट का एनालिसिस करना है कि उसमें आपने क्या सही किया क्या गलत किया और जो टॉपिक्स में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर जो आपसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं उनको आपको यूट्यूब से सीखना है। और इसके साथ साथ यानी आपका दिन का 1 घंटा आपने रीजनिंग को देना है 25 दिन और उसके बाद दिन का ज़्यादा नहीं बस 1 घंटा जीके जीएस को देना है और इस जीके जीएस में हमको स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। करंट हम लास्ट में पढ़ेंगे यानी शिफ्ट 3 में, ठीक है। शिफ्ट 3 में हमको करंट अफेयर पढ़ने को पड़ेगा लेकिन शिफ्ट 2 में हमें सिर्फ स्टैटिक पढ़ना है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हमारा हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, तो इन सबको हमको पढ़ना है शिफ्ट 2 में जीके जिसमें, यानी कि एक और एक मतलब 2 घंटे हमने दे दिए हमारे नॉन टेक पार्ट को। बाकी के जो दिन में समय बचते हैं उनमें हमको हमारे क्या बोलते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है और इन 25 दिनों के बाद आप शिफ्ट 3 में आएंगे जो कि ये भी 25 दिन का ही है। तो 50, 25 और 25 आपको टोटल 100 डेज कंप्लीट हो जाएंगे और इन 25 दिनों में आपको 25 मॉक सीरीज़, मतलब कि 25 दिनों में आपको मॉक सीरीज़ देनी है। मतलब रोज़ एक मॉक दे दीजिए, आप रोज़ पर डे एक मॉक दीजिए, उसकी एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस आपको इस तरह करनी है कि आपका रिवीजन भी हो जाए। मतलब कि जैसे आपने कोई एक क्वेश्चन आया कि ब्रिक्स से कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपने क्या करना है कि ब्रिक्स से क्वेश्चन आया तो आपने पहले ब्रिक्स का क्वेश्चन आपसे मान लीजिए गलत हो गया या फिर सही हो गया, तो आपने अपनी नोट्स खोल के रखने हैं। ब्रिक्स से क्या क्वेश्चन आया वो आप जो भी क्वेश्चन आया हो आपको उसको देख लेना है, अपने नोट्स में देख लेना है कि उससे रिलेटेड आगे पीछे क्या चीज़ें हैं और अगर आपसे गलत हुआ तो आपको सॉल्यूशन में देखना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, आपको उसको अपने नोट्स से देख लेना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका मतलब इस तरह से अगर आप एनालिसिस करेंगे टेस्ट का तो आपका ऐसा समझिए कि एक मॉक से आप अपने टोटल 14 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे, अपने टोटल 14 सब्जेक्ट्स के पेजेस को पलटेंगे, बुक्स के नोट्स को पलटेंगे और इस तरह पलटने से आपको जो है चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद इसमें मतलब शिफ्ट 3 में आपको 25 दिन का मॉक सीरीज देना है, मतलब आपको मॉक देना है पर डे एक और इसके साथ साथ रिवीजन तो एनालिसिस में हो ही जाएगा और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने चैनल पे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके अपने प्रिपरेशन में। और करंट अफेयर आपको मंथ वाइज पढ़ना है क्योंकि एसएससी का हम देख चुके हैं कि मतलब 2023 में या फिर 2022 में भी आप देखेंगे तो एसएससी का जो पैटर्न रह रहा है जीके जीएस का वो काफ़ी अनसर्टेन रह रहा है। तो उस चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा समय ना दें,
करंट अफेयर पे भी, क्योंकि उसका भी कोई भरोसा नहीं है, कभी ज़्यादा जाता है, कभी कम आ जाता है, कभी कहीं से उठाता है, कभी कहीं से उठाता है। तो आप मंथ वाइज ही देखें, और इसका भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो मंथ वाइज आप अगर क्या बोलते हैं करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये थी हमारे 100 डेज़ की स्ट्रेटेजी। इसके बाद मैं आपको पर डे टास्क भी दूंगा, कि मतलब जैसे मैंने बताया ना कि 7 डेज़ के लिए सॉइल मैकेनिक्स बीएमसी, तो उन 7 डेज़ को भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है आपके लिए, कि आपको इस फर्स्ट डे आपको क्या पढ़ना है, सेकंड डे आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब डे 1 से लेके डे 100 तक आपको हमारे यहाँ पे टास्क मिलेंगे, और आप हमको फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और